हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे और मस्त होंगे। आप सभी का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल दक्ष पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो इसके पहले हम लोग 2-3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो बहुत ही बेसिक से और ये टारगेट का ऑब्जेक्टिव एक नंबरिया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग ज़्यादा करेंगे कि प्रोसेस से, लॉन्ग प्रोसेस से नहीं जाएंगे, शॉर्ट से ही हम लोग क्या करेंगे, टाइम को अपना बचाने के कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, क्योंकि वहाँ पे तो टाइम आपको मिलेगा नहीं और आप ऑब्जेक्टिव में पूरा टाइम दे दीजिएगा तो सब्जेक्टिव को आपको छोड़ देना पड़ेगा, यानी छोड़ के आना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग सोचिए कि जितने शॉर्टकट में बनाने का मेथड जानिए और उसका फॉर्मूला याद कीजिए। इसको जो वीडियो है ना उसको बार बार देखिए कि ताकि प्रेस्टिक तगड़ा रहेगा ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन बनाने में भी क्या होगा, बिल्कुल आसान रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से हम लोग इसके पहले बाकी सब क्वेश्चन कर दिए और क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्वेश्चन 30 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे 30 नंबर में दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। बस फॉर्मूला याद रहेगा, बिल्कुल आसानी से बना दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, तो 1 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी को हम लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ये भी क्वेश्चन देखने में तो आप लोग को बहुत ही आसान लगता होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग मेथड से है, बल्कि हम लोग चाहेंगे इसको शॉर्ट करने के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं ताकि आप लोग के भी दिखाई दे और हम लोग हल कर लें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। दिया है 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप इसको स्क्वायर में कर लीजिए। देखिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है, यानी 1 के पावर कितना भी कीजिएगा तो उसका क्या होएगा, 1 ही आएगा। तो इसको हम कर लेंगे 1 का स्क्वायर और माइनस, इसमें 4 दिखाई दे रहा है तो इसको 2 बार कर लेंगे। जैसे हम आपको बता देते हैं कि a के पावर 2 और गुने a के पावर 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर 4 लिख सकते हैं। देखिए अब इसको हम लिख देंगे cos x स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अभी हमको दिखाई दे रहा है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला का यूज़ बहुत बार बार आता है, इस पे ध्यान रखिएगा ताकि ये क्वेश्चन बनाने में आसानी रहे। देखिएगा बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अच्छा, ऐसे कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मान लेंगे हम ए, इसको मान लेंगे बी, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसको मान लिए ए माइनस बी, इसको मान लेते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोल दीजिए, चाहे ए प्लस बी बोलिए, ए इंटू ए माइनस बी बोलिए। तो देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और यही हम लोग को देखेंगे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी कॉस है तो कॉस वाले को कैंसिल कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखते हैं साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी नंबर को हम टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं आएगा तो इसको फिर दोबारा बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू दक्ष
और पॉइंट छूट गया है। ये है हम लोग का यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, इस पर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन tan a के बराबर दिया हुआ है। तो अभी इसके पहले हम लोग क्वेश्चन बताए थे, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग को पता करना है tan को, तो tan को उधर कर देते हैं और 1 को इधर कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में 1 है तो इधर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होगा tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर जब था इधर आके क्या हो गया, रूट हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन ऑप्शन में पूछ रहा है, तो यहाँ पे ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए। तो यहाँ पे भी ए लगा देंगे, और जहाँ जहाँ भी दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम ए कुट कर सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। थीटा लगा दीजिए या ए लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमारा पूछा हुआ है ए, तो इसलिए ए यूज कर दिए। तो जहाँ भी दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो ए का। थीटा ये दिया है इसलिए। अब हमको पता करना है कि tan a बराबर क्या होगा। तो tan a बराबर होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर a और -1। यही हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब इसी को टिक आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो साइन थीटा 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा है साइन थीटा बराबर 1, तो 1 रहेगा, एक गुना में है कोसेक तो बाटा में आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे कोसेक थीटा, यानी 1/कोसेक हो जाएगा, साइन का अपोजिट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा, बिल्कुल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिएगा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। देखिए 20 में भी पूछा हुआ है और 24 में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा। आप सेक थीटा का देखिएगा दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 में क्या दिया हुआ है, 12। तो साइन किसे बदलता है, तो कॉसेक में, और कॉस किसे बदलता है, तो सेक में, और टेन किसे बदलता है, तो कॉट में। तो कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h। तो सेक का क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, b ऊपर हो जाएगा और h नीचे हो जाएगा। तो ट्रिपलेट निकालने के लिए हम बताए थे 5, 12, 13। एक ट्रिपलेट हम आप लोग याद किया थे 5, 12 और 13। 3, 4, 5, 7, 24 और 25। इसको याद कर लीजिएगा। देखिए सेम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 13 है, देखिए यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे भी 13 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 दिखाई दे रहा है, यानी और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 5। तो यानी b का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, b का वैल्यू दिया हुआ है 13 और h का वैल्यू दिया है
सॉरी यहाँ पे देखिएगा h ऊपर हो जाएगा और b कहाँ आएगा, नीचे। तो h का वैल्यू दिया है हमारा, h का वैल्यू दिया हुआ है 13 और b का वैल्यू दिया है 12 और p के वैल्यू हमको निकालना था, p के वैल्यू कितना हो गया 5। तो हमको निकालना किसका है, तो कॉट का। कॉट थीटा बराबर होता है tan का होता है p बाई b, तो कॉट का क्या हो जाएगा b बाई p हो जाएगा। तो p ऊपर, b को ऊपर लिखेंगे और p क्यों नीचे लिखेंगे। तो b के वैल्यू देखते हैं, तो b के वैल्यू कितना है, तो 12 है और p के वैल्यू कितना दिया है, तो 5 दिया हुआ है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/5। ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस ये ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, आपको टाइम बचाने की कोशिश करेगा। अब देखिए इसको हम निकालना चाहते तो हमारा आधार दिया है, कर्ण दिया है, तो लंब बिल्कुल आसानी से निकाल लेते। तो अब इसको लॉन्ग प्रोसेस, तो दूसरा प्रोसेस से जाते हम लोग। किसका निकालना था हमारा, तो p निकालना था। तो रूट अंडर क्या होता है h स्क्वायर और माइनस क्या होता है b स्क्वायर। इस प्रोसेस से फॉलो करते हैं। तो रूट अंडर h का वैल्यू कितना दिया है, तो 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस b का वैल्यू कितना दिया है, तो 12 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो रूट अंडर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो इतना प्रोसेस से हम नहीं जाएंगे, बस इसका ट्रिपलेट हम याद कर लेंगे तो बिल्कुल आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो इस रूल से नहीं जाएंगे, बस इस सब को आप लोग को समझाने के लिए ये सब लिखे हुए हैं, इसको हम डायरेक्ट बना देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और देखिए इसको बनाना चाहेंगे तो किस तरीके से हम इसको बनाएंगे, ध्यान में दीजिएगा। देखिए तो इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला याद रखिए और 1 मिनट में क्या है, 1 सेकेंड में आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 1। अब बोलिएगा सर कैसे बना दिए, तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल बनेगा, नहीं होगा तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। टिक आउट, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में भाग गया ही, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यदि कॉसेक थीटा रूट अंडर 10 दिया हो तो सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर कितना दिया है 10 दिया है। तो आप लोग को बताए थे साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच, तो इसका अपोजिट हो जाएगा h ऊपर और p कहाँ आ जाएगा नीचे हो जाएगा। तो साइन का कॉसेक, तो इसका कुछ नहीं था, बटा में क्या छिपा रहता है h, और कॉसेक का अभी बताए हुए क्या हो जाएगा h ऊपर चला जाएगा और p नीचे हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, तो p दिया हुआ है, p h का वैल्यू दिया है और p का वैल्यू दिया है। तो हमको निकालना किसका है, तो b का वैल्यू। रूट अंडर h स्क्वायर, तो h का वैल्यू कितना दिया है 10 का स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर p का वैल्यू कितना दिया है 1 का स्क्वायर। देखिए इसको रूट में दिया हुआ है तो इसको हम रूट में कर लेते हैं। रूट 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो रूट अंडर में क्या बचेगा हमारा 10 और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा रूट 9, और 9 के वर्गमूल कितना होता है तो 3 होता है। तो हमारा b भी पता हो गया कितना, तो 3 हो गया। अब हमको निकालना किसका है, तो सेक थीटा का। और अभी बताया है कि साइन कॉसेक में चेंज होता है और कॉस किस में चेंज होता है, कॉस सेक में। तो कॉस बराबर क्या होता है p बाई एच, b बाई एच होता है। तो h ऊपर चला जाएगा
और b कहाँ आएगा, नीचे। तो b को ऊपर कर देते हैं, h को ऊपर कर देते हैं और b को नीचे। तब देखते हैं h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो h का वैल्यू √10 दिया हुआ है। और b का वैल्यू देखिए अभी निकाले हैं 3, तो यही हो जाएगा 3। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे, तो ऑप्शन नंबर बी में। इसी को क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और आसानी से बनाइएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, मैथ ऐसा हार्ड सब्जेक्ट आपको लगता है, लेकिन मैथ सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, वो प्रेस्टी खोजता है। प्रेस्टी कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से, क्या 2 सेकंड में बना दीजिएगा। ठीक है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक लेके आएगा उसी के लिए रहेगा, आपको लिए फ़ायदा नहीं है। आप जितना प्रेस्टी कीजिएगा उतना ही आपको फ़ायदा के लिए रहेगा। अब यहाँ पे दिया है कि साइन, देखिए इसको अगर टिक आउट करना होगा तो बिल्कुल आसानी से, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 15/8। अब बोलिएगा सर कैसे बना दिए हैं, अब बोलिएगा नहीं सर आप रट के आए होंगे, ये भी हो सकता है ना। तो देखिए रटे नहीं है, बस हमको पता है, अभी बताया था तुमको कि 8 और 15 और 17 ये ट्रिपलेट याद रहेगा तो बिल्कुल आसानी से बनेगा। 3 गो ट्रिपलेट बताया है, 4 गो, उसको याद रखिएगा, कभी नहीं बनेगा। ये होता है 3, 4 और 5 होता है। एक होता है, आपको बताए थे इसके पहले जस्ट वाले वीडियो में, यहाँ पे भी दिखा देते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे एक था 5, 12, 13 और 3, 4, 5 और 7, 24, 25। कहाँ चला गया, हाँ 8, 15, 17 है। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, P/H। तो हमारा P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो B हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके सामने लिख लीजिए, H दिया, इसको H मान लीजिए और 8 को P मान लीजिए, तो बिल्कुल B होगा। जब 3 है, ये H है, P मिल गया तो B पता है, तो B हमारा कितना आ गया 15। तो अब हमको निकालना किसका है, cot A का। cot A बराबर क्या होता है, तो B/P होता है। तो B का वैल्यू कितना दिया है 15 और P का वैल्यू कितना दिया है, तो 8। बिल्कुल आंसर C हो जाएगा 15/8। अब ऐसे निकालते रहिएगा, ट्रिपलेट लिखाइएगा तो 2 सेकंड में इसको उड़ा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। हम आप लोग को बताए थे कि इस दोनों का मान अगर 90 आ जाए तो इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखा दे जिसे बोल देता है कि साइन दे दे, कॉस दे दे और उसका वैल्यू 55 दे दे और कुछ और दे दे, दोनों का मान अगर 90 आ जाए तो उसका मान एक ही होता है। ऑप्शन नंबर C, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब बनाने के लिए उसको प्रोसेस से बनाइएगा, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, तो tan 49 डिग्री, अब बटे में क्या हो जाएगा cot 41 डिग्री। हम बोले थे ऊपर वाला के चेंज कर लीजिए, नहीं तो नीचे वाला के चेंज कर लीजिएगा तो बन जाएगा। तो ऊपर वाले चेंज कर दें, तो चलिए ऊपर वाले चेंज कर देते हैं। tan 90 - 49 डिग्री है तो डिग्री बैठा लेंगे, अब बटे में हो जाएगा cot 41। तो tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा होता है। 90 में से 49 जाएगा तो कितना होता है, तो 41। अब बटे में दिया है cot 41। अब इस दोनों को कटाइएगा तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल बन जाएगा। तो इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी बता दिए और शॉर्ट से भी बता दिए, तो आपको जिस मर्जी से बनाना होगा तो बनाइएगा। अब आपको मन करेगा लॉन्ग से बनाने की तो लॉन्ग से बनाइएगा, तो आपका गलती है, ठीक है, लेकिन बताने का काम है मेरा, बता दिए दोनों से। अब जिसको जो अच्छा लगे आपको वो टिक आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर दिया है सेक स्क्वायर 60 डिग्री या -1 दिया है, तो इसका आंसर बनाइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री या माइनस क्या दिया है 1 दिया है। तो पहले आप लोग को बता दे कि तो इसका वैल्यू हम लोग को पता करना था, सेक स्क्वायर 60 और -1 का पता करना था। तो देखिएगा यहाँ पे साइन का उल्टा, सॉरी एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे चार्ट में हम आप लोग को दिखा देते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग को पता करना है कि सेक का, तो देखिएगा यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये हो गया आपका 60
ये हो गया आपका 45 और ये हो गया आपका 60, ये हो गया 90। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉस 60 डिग्री का पूछ रहा है, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना दिया है 1/2, और जब ये पलटेगा तो सेक में आ गया था, सेक का वैल्यू कितना दिया है तो 2 दिया है। तो इसको याद कर लीजिएगा, पाई चार्ट, इसको चार्ट को याद कर लीजिएगा, जो से दिया है उसको याद कर लीजिए, बिल्कुल बन जाएगा। तो सेक 60 का वैल्यू कितना होता है तो 2 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर दिए, और माइनस क्या हो गया 1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और -1 कितना आ गया तो 3। ऑप्शन नंबर बी, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसको तो याद ही कर लीजिएगा, इसको बहुत ही आसान है याद करने का। अब इसको कैसे याद कीजिएगा तो देखिए, साइन का याद कीजिएगा तो कॉस का भी याद हो जाएगा, एक बस इसका टेन का याद कीजिएगा तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3, टेन 45 का मान होता है, टेन 60 का √3 होता है, और टेन 90 का क्या होता है अपरिभाषित होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, तो इसको देखिएगा ऑप्शन से भी उठा के बना सकते हैं। अच्छा, इसका पूछ रहा है थीटा का वैल्यू बताना है हमको, तो ऑप्शन उठा के सबसे आसान, अगर कोई ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है तो ऑप्शन से उठा के बनाया जाता है। देखिए ऑप्शन से कितना आसान है, 4 दिया है और कॉस किसका 20 का रखते हैं, तो 20 दूना कितना होता है, 20 3 कितना होता है 60, तो कॉस 3 और थीटा का वैल्यू कितना दिया है तो 20, अब बराबर कितना दिया है 2, तो 4 को यहीं पर रखेंगे, और कॉस किसका 30 दूना कितना होता है 60 डिग्री, बराबर कितना हो गया 2। अब यहाँ पे देखेंगे 4 और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो अभी हम आप लोग को बताएं ना, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, बराबर कितना हो गया 2। इसको कटाएंगे तो 2 दूना 4, 2 बराबर कितना हो गया 2, यानी LHS बराबर क्या होता है RHS। अब इसको प्रोसेस से बनाएंगे बिल्कुल बन जाएगा, अब इसका ऑप्शन से बना दीजिएगा बिल्कुल बन जाएगा। अब इतना फार्मूला का यूज कीजिएगा, वो ये सबसे क्या होता है कि टाइम खर्च करने वाला होता है, ठीक है ना। जहाँ पे यूज कर रहे हैं यही समय बचाइएगा तो आपको लिया 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को हेल्प मिलेगा, नहीं तो सब समय खर्च कर दिया ऑब्जेक्टिव में तो 5 नंबर या गायब, समझे। देखिएगा अब ये ऑप्शन उठा के, ऑप्शन तो सबसे बेहतरीन होता है ऑप्शन उठा के बनाना, समझे। अब एक ही बार में हम लोग को पढ़ेंगे। देखिए उधर से ऑप्शन मत उठाइएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर मान लेते हैं हम इधर से ऑप्शन उठाते तो इस तीनों को हल करते तब ना आंसर आता, तो इसलिए अब जब भी ऑप्शन का यूज कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 से याद कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से बना लीजिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे दिया है साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो साइन का वैल्यू क्या होता है P/H, P का वैल्यू कितना दिया है 1, H का वैल्यू कितना दिया है तो कितना दिया है तो 2 दिया हुआ है। तो हमको B का वैल्यू पता करना है, तो रूट अंडर ऐसे निकाल लीजिए, H² यानी 2 का स्क्वायर और माइनस P का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो B बराबर कितना हो गया रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और -1, तो B बराबर कितना हो गया, तो 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3, B का वैल्यू इतना हो गया। हमको पता क्या करना है, तो इतना प्रोसेस से नहीं जाएंगे क्योंकि पूछ रहा है कुछ और, हम लोग निकाल रहे हैं कुछ और, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस प्रोसेस से भी नहीं जाना है, बस यहाँ पे देखना है किसका 1/2 पूछ रहा है, तो 1/2 किसका वैल्यू होता है तो साइन 30 का, तो 30 कहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल आसानी से उसको बना लेंगे। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2, तो हमारा थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना डिग्री दिया है तो 30 डिग्री, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 2 और tan 30 का मान कितना दिया है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, बटे में होता है 1 प्लस tan 30 का, तो 1/√3 का क्या होता है स्क्वायर। इसमें गुना कीजिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 कहाँ आएगा नीचे। इसमें इसको कीजिएगा तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 3। अब यहाँ पे हो गया 2 और बटे में √3, अगर ऐसे बटा का जोड़ निकालना होगा तो बिल्कुल आसान, 3 एक कम 3, 3 एक कितना हो गया 4, 4 और बटे में क्या हो गया 3, किसी भी संख्या का निकाल लीजिए। 5 4 प्लस 1/2 दिया हुआ है, तो 4 दूनी 8 है कितना हो गया 9/2,
पूरा बट्टे के जोड़ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम पलट देंगे, 2 अब बट्टे में कितना दिया है √3, और यहाँ पे देखिए बट्टा में है तो जो नीचा रहता है ऊपर चला जाएगा, ऊपर है जो नीचा, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे 2 बार में, और इसको कटाएंगे तो √3 बार में। अब बोलेंगे सर कि √3 को √3 से कैसे कटा दिए, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा। हमको पता है कि ये हमारा पे 3 है, तो 3 आता कैसे है, तो √3 अगुने √3 कीजिएगा तभी यहाँ पे हमारा 3 आएगा, क्योंकि 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। इस पे ध्यान दीजिएगा। एक और होता है कि √5 गुने √5 बराबर क्या होता है 5 होता है, इस पे ध्यान रखिएगा। तो क्या आया हमारा √3 अब बटे में क्या आ गया 2, तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो √3 जो होता है ना वो sin 60 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है sin 60 का। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए टिक आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसके पहले बोलते हैं कि आप tan का मान याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए tan 45 का मान क्या होता है 1, और tan 60 का मान क्या होता है √3। देखिएगा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा, बस वैल्यू याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इसको तो देखिएगा तो बिल्कुल हमको पता करना है क्या, तो ए पता करना है, ए के बराबर करना है। तो बताए थे आपको कि जब भी आप ऑप्शन का यूज कीजिएगा तो ऑप्शन स्टार्टिंग से यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि sin 2 और ए का वैल्यू क्या रखें यहाँ पे 0, sin 2a दिया हुआ है, ठीक है, बराबर दिया है 2 sin a दिया हुआ है। अब इसको हम बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा sin और a का वैल्यू क्या रख दें, तो sin से sin काट भी सकते हैं। अच्छा sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 2 अगुने और 0 का वैल्यू देता है 0, और यहाँ पे हो गया 2, और sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0, 0 से 0 करेंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ए यहाँ से हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को बना लेंगे। और इसको लॉन्ग मेथड से बनाना चाहते हैं तो उसको भी बनाने का तरीका है, देखिएगा क्या होता है इसका। sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा। अब 2 यहाँ पे देखिएगा 2 sin a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 sin a, और यहाँ पे है 2 sin a इंटू cos a। तो देखिए दोनों सेम दिखाई दे रहा है, 2 sin a 2 sin a से 2 sin a कट गया, तो क्या है यहाँ पे एक आ गया। और यहाँ पे देखते हैं तो cos a पूछ रहा है, तो cos किसका वैल्यू आता है, एक किसका वैल्यू आता है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू आता है। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रोसेस से भी बना लीजिए, नहीं तो उस प्रोसेस से बना लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। ये भी क्वेश्चन बनाया हुआ है 2 और 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, और बटा में दिया है 1 माइनस 30 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 कितना होता है √3 का स्क्वायर। तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 का आएगा नीचे आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको बताएं 1 माइनस और 1 के स्क्वायर 1 होता है, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, तो 2 अब बटे में क्या हो गया √3 हो गया। और इसको अभी बताएं कि 3 एकम 3, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 अब बटे में 3,
तो 2 और बटे में कितना हो गया √3, और 3 चला जाएगा ऊपर और 2 कहाँ आएगा नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल और √3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा √3। अभी भी बताए हैं कि अगर 3 को लिखना होगा रूट में तो हम लिखेंगे √3 गुने √3, यानी अगर 3 दिखाई दे तो इसमें 2 गो √3 रहता है, तब एक √3 से एक √3 कटेगा तो एक √3 बच जाएगा। तो यहाँ पे √3 देखते हैं, तो √3 किस में दिखाई दे रहा है, √3 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इसका तो आंसर आप लोग बना दीजिएगा। अच्छा, इसको हम आप लोग को होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको हल कीजिएगा, क्योंकि इसको हल करके लेके आइएगा, नहीं तो नेक्स्ट में हम आप लोग को सोल्व करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ये होमवर्क है, इसको बनाकर और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। ये ऑप्शन A B C D कौन सा होगा इसको कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।